बच्चों, कल या अगले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय के बारे में सीखा था। थेल्स थ्योरम का आज हम इन्वर्स पढ़ते हैं, विलोम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का हम आज विलोम सीखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। थेल्स थ्योरम में हमने सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचें तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। आज जस्ट उसी का विलोम सीखते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी? समानांतर। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में L एक रेखा है जो भुजा AB को D बिंदु पर और भुजा AC को E बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि AD/DB = AE/EC। अब हम थोड़ा देर के लिए हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा L जो है BC के क्या है? समानांतर। हम थोड़ी देर ऐसा मान लेते हैं कि यह L रेखा जो है BC के समानांतर नहीं है। तब D से DF इस BC रेखा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। यह बनावट में लिख दिया। अब प्रमाण करने जा रहे हैं। यहाँ AD/DB = AE/EC इस थ्योरम के आधार पर हमें दिया हुआ है कि AD/DB = AE/EC। यह दिया हुआ है, यह समीकरण फर्स्ट हुआ। चूंकि हमने D से DF BC के समानांतर क्या किया है? एक रेखा खींचा है, इसलिए थेल्स थ्योरम के आधार पर AD/DB = AF/FC होगा। यानी इससे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में AD/DB = AE/EC है, समीकरण सेकंड में AD/DB = AF/FC है। इस दोनों इक्वेशन से AE/EC = क्या हो जाएगा? AF/FC। जो हमें प्राप्त हुई इसके दोनों ओर हम क्या करते हैं? 1 को जोड़ देते हैं। जब 1 जोड़ते हैं तो AE/EC + 1 = AF/FC + 1। हम क्या करते हैं? EC और यहाँ 1 के नीचे 1 है, इस दोनों का LCM लेते हैं। LCM EC हो जाता है तो AE + EC। ठीक उसी तरह से यहाँ FC और नीचे 1 है, इसका LCM FC होता है तो क्या हो जाएगा? AF + FC। AE + EC = AC। उसी तरह से AF + FC = AC, अर्थात AC/EC = AC/ क्या हो जाता है? FC। दोनों का अंश यानी न्यूमेरेटर AC ही है, इसलिए यह AC कैंसिल हो जाता है। बाय क्रॉस करते हैं तो EC = क्या हो जाता है? FC। C से E की दूरी और C से F की दूरी यह तभी संभव है जब F और E एक ही बिंदु हो। जैसा कि हमने माना है कि D से DF BC के समानांतर रेखा खींचे हैं। यदि F और E एक ही बिंदु है तो DE भी क्या हो जाएगा? BC के समानांतर हो जाएगा, अर्थात L रेखा जो है वह BC के क्या होगा? समानांतर। प्रूव्ड। अब इस पर अगले वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल पढ़ेंगे जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा।